हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज करने वाले हैं एमईजी 14 के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोइट्री रिक्विएम। पूरा टेक्स्ट कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपके बहुत काम आने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स में। असाइनमेंट के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमईजी 14 की असाइनमेंट सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगी जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन की। उन क्वेश्चंस को भी आप कवर करेंगे ना, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको पोइट्री का एक्सट्रैक्ट ही आएगा पहचानने के लिए, तो पहले आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं अबाउट द राइटर। डॉक्टर किनफेम सिंह नोंगकेनरी, पोएट, राइटर एंड ट्रांसलेटर, was born April 1964 in चेरापूंजी मेघालय एंड बिलोंग्स टू खासी ट्राइब। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनके बारे में याद रखिए। दिस एड्स लेंथ टू योर आंसर एंड ऑल्सो ब्यूटिफाइज इट। तो पहले जानते हैं इस पोइट्री में है क्या। रेक्विएम नोंगकेनरी की पोइट्री है। इट टेक्स अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ अ क्लोज कम्युनिटी। पुराने टाइम में जिस तरीके के गांव या टाउन्स हुआ करते थे, जहां लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज हुआ करते थे, किसी भी इवेंट पर, चाहे वो हैप्पी मोमेंट हो चाहे वो सैड मोमेंट हो, गैदर हुआ करते थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि सम यंग फीमेल हैज डाइड, जिनका नाम था मेरी, MERI। ये स्पेलिंग दी गई है पोइट्री में। और फर्स्ट स्टैंजा हमें उनकी डेथ से रिलेटेड सिचुएशन को और एनवायरनमेंट को ही बताता है। आइडेंटिफाई करना होगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा पैसेजेस को। The moons that floated into still autumn nights were borne by the cold winds onto the season of carols। सीजन ऑफ कैरल कौन सा सीजन होता है, जबकि मोस्ट प्रोबेबली क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। तो दिखाया गया है कि लगभग क्रिसमस का मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर का टाइम था, और ऐसा लग रहा था आसपास से मोर्निंग वॉइसेस आ रही है। मोर्निंग का मतलब होता है किसी की पेन से निकलने वाली वॉइसेस। ऑटम की नाइट थी, कोल्ड विंड्स चल रही थी, एंड इट सीम्ड इट वाज द सीजन ऑफ कैरल। So passage begins with a description of moons floating in the autumn night carried by cold winds, and this sets a very, haunting and melancholic atmosphere, evoking a sense of mourning and loss of someone। हमारे नैरेटर ने उन मोन्स को सुना होगा और उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो। आई हर्ड देम नाइटली बीटिंग अगेंस्ट द विंडो पेन्स लाइक डिसएम्बॉडीड टेनेब्रियोस। टेनेब्रियोस कहते हैं हम डार्क शेडोज या ऑब्सक्योर फिगर को किसी। तो हमारे नैरेटर को ऐसा लगा कि उनकी विंडो पेन्स को भी चीरते हुए वो आवाज़ें उन तक पहुंच रही हैं, और बहुत ऑब्सक्योर है सब कुछ। सब कुछ बहुत शेडोई है, सब कुछ बहुत डार्क है। इट सीम्स कि सम anonymous figure is trying to be let in। अंदर आने की कोशिश करिए कोई obscure figure in the form of voice। अब हमारे नरेटर हमें कहते हैं कि उन्होंने रात से सुबह तक वही आवाजें सुनी, जब सोने गए तब भी वही आवाजें थी, और जब मुर्गा उठा, मुर्गे ने अपनी बांग दी, कुकड़ू को किया, तब भी वही आवाजें थी। साउंडेड हिज फर्स्ट कॉल टू द सन। तो जब सनराइज हुआ तब भी वही आवाजें थी, और जब सोने गए तब भी वही आवाजें थी। यानी कि जिसकी भी वो आवाजें हैं, वो मॉर्निंग वॉइसेस, वो रात से लेकर सुबह तक चली। फिर से उन्हीं आवाजों का एम्प्लीफिकेशन है, उन्हीं आवाजों के बारे में बताया हुआ है। आई हर्ड देम एज द क्लॉक समॉन्ड स्कूल बॉयज टू देयर टेक्स्ट्स। तो जब बच्चों के स्कूल जाने का वक्त हुआ तब भी वो आवाजें सुनाई दे रही थी, और वो आवाजें तब भी सुनाई दे रही थी जबकि मुअज्जिन अपनी अजान अदा कर रहे थे। इन द मर्की एयर, सिर्फ एयर वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पर मर्की एयर वर्ड यूज किया। मर्की का मतलब है डार्क एंड अनप्लेजेंट और डर्टी। यानी कि ही इज ट्राइंग टू से कि वो जो कराहने की आवाजें, वो जो मोर्निंग है, वो शायद एयर को, हवा को, एनवायरनमेंट को डार्क, अनप्लेजेंट और डर्टी बना रही थी। Now we come to know about the girl who is recently deceased. What was wrong with Mary? Mary, जो कि मदर ऑफ गॉड का नाम है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, एंड ही सेज हर वेरी नेम कॉल्स अपॉन गॉड टू प्रोटेक्ट। तो मैरी तो एक ऐसा नाम है जिसको तो गॉड को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी मैरी इज द मदर ऑफ गॉड। बट ऐसा नहीं हुआ। दे शी वॉज मोर्निंग एज नेचुरली एज अ स्लीपर स्नोरिंग, नो डॉक्टर के। तो बिल्कुल नेचुरल थी उनकी कराहने की आवाज़ें, उनके दर्द की आवाज़ें, और पूरी रात शायद वो अपनी स्लीप में मोर्निंग करती रही, जैसे कि कोई स्नोरिंग करता है, खर्राटे लेता है, और कोई डॉक्टर भी नहीं आया।
एंड फाइनली ओनली टू टाइटैनिक टेरेंट्यूलास मकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है और क्रिश्चियनिटी में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एज अ सिंबल ऑफ फियर, डेंजर और डिसीट, reflecting a sense of uneasiness or potential threat in one's life. Biblical word है, biblically tarantulas represent spiritual attack of demonic influence, किसी की spirituality पर एक attack of demons, that is the representation by tarantulas. तो उनकी लाइफ में भी एक अटैक हुआ, one black, the other one with crimson chest, crept with slow, hairy steps like skulkers of the night and hauled her off to the invisible lair. तो दो टेरेंट्यूलास आई और उन्हें शायद दूसरी दुनिया में लेकर चली गई। इसके बाद पूरा लिमिटेशन का सिनारियो हमें नजर आएगा। लिमिटेशंस थी, लाउड लिमिटेशंस थी, लोग सैड थे, वर क्राइंग, मदर वॉज आस्किंग फॉर डिवाइन एक्सप्लेनेशंस, जैसे भगवान से क्वेश्चन करते हैं ना कि मेरे बच्चे को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, उस तरीके की एक्सप्लेनेशंस मदर कर रही थी गॉड से। जितने भी मौन करने वाले लोग थे डेथ बेड के आसपास इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद पूरा फ्यूनरल प्रोसेशन दिखाया जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक टेंट लगाया गया था, टीयरफुल विजिल वॉज केप्ट अप फॉर 2 consecutive nights, पैक ऑफ कार्ड्स वर बॉट, रिकॉन्टियर्स चोक्ड, सिंपैथाइजर्स गफॉर्ड। ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, आइडेंटिफाई करने में काम आएगी। रिकॉन्टियर्स बोला जाता है उन लोगों को जो कि स्किल्ड होते हैं टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी वे एंड इंटरेस्टिंग वे। तो जब इवन एट फ्यूनरल प्रोसेशन लोग गैदर होते हैं तो एक दूसरे के साथ बातें करते ही हैं, और उस भीड़ में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, दे आर एंजॉइंग द गैदरिंग। तो ऐसे लोग भी थे वहां पर जो कि हंसी मजाक कर रहे थे। गफॉर्ड का मतलब है टू लाफ लाउडली। Her body was bathed and scented, utensils were rented, she was dressed in her favorite clothes, adorned with her favorite trinkets. तो अब मरने के बाद वो मेरी नहीं रही, अब वो बॉडी बन चुकी है, उनको नहलाया गया, सेंट लगाया गया, बर्तन रेंट पर लिए गए क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। शी वॉज ड्रेस्ड इन हर फेवरेट क्लोथ्स, और उन्हें उनकी फेवरेट ज्वेलरी पहनाई गई। इसके बाद शुरुआत हुई फ्यूनरल फीस्ट की। चर्च एल्डर्स आए जहां पर पूरा कॉटेज असेंबल हुआ। कॉटेज मीन्स द प्रोसेशन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल। प्रेयर्स बोली गई। कवाई इज अ डिश, एक डिश थी जो ऑर्डर की गई। इट इज काइंड ऑफ हिंदी में जो पान कहते हैं हम, उस तरीके की एक डिश है बीटल नट्स की। जब भी किसी की डेथ होती है, अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है बहुत, लेकिन फैमिली को एक प्रॉपर फ्यूनरल भी होस्ट करना होता है। यही यहाँ पर भी हुआ। Sermons were shouted, gossips were floated, palms were read, tea and biscuits were distributed. Then her sudden demise was sadly lamented. उनकी लेमेंटेशन भी हुई, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और प्रोसेस भी चल रहा था, टू सर्व द गेस्ट्स। लोगों ने क्या कहा, सच अ यंग गर्ल, सच अ स्वीट गर्ल, सच प्रॉमिस। सो ये एक तरीके से एक रिचुअल का ही पार्ट है कि हम उस इंसान को हमेशा पॉजिटिव वे में याद करते हैं जो कि रिसेंटली डिसीज्ड हुआ है। But the eschatologists offered some comfort. Eschatology is a part of theology concerned with death, judgment and the final destiny of the soul and the humankind. जो लोग kind of you can say पंडित लोग जो कि डेथ के बाद क्या होता है उस तरीके के sermons प्रोवाइड करते हैं। तो एस्केलॉजिस्ट ने थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड किया ये कहकर कि दे वर हैप्पी शी वेंट सो पीसफुली। अगर मेरी की डेथ पीसफुली हुई है तो दैट मीन्स कि शी विल हैव अ गुड आफ्टर लाइफ। तो इस पोएट्री में से आपको जो भी लाइंस लिखने को आए उनको आप अब एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ पोएट्री की थोड़ी सी थीम भी लिख दीजिएगा कि दिस इज द लिमिटेशन ओवर द डेथ ऑफ अ गर्ल। मेरी लोगों का डीप सॉरो और ग्रीफ दिखाती है, इमोशनल इम्पैक्ट दिखाती है ऑन ऑल द पीपल हु न्यू एंड लव्ड हर, हाईलाइटिंग द सैडनेस एंड सेंस ऑफ लॉस बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी की फीलिंग है यहाँ पर, कम्युनिटी वर्ड मेंशन करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ फ्यूनरल प्रेपरेशन भी हमें दिखाया जाता है। थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ है इस पोएट्री में, और कहीं ना कहीं इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ दिखाया गया है। लेकिन किस तरीके से कम्युनिटीज गैदर होती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ लॉस, दैट इज ऑल्सो बीन शोन।
लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन अबाउट दी असाइनमेंट ग्रुप, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी MEG 14 की असाइनमेंट्स में आए हैं। उन क्वेश्चंस को भी एक बार कवर करिए, आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी। एंड इन द डिस्क्रिप्शन आई विल प्रोवाइड अ लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑल्सो, जिसके थ्रू आप MEG 14 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। फॉर द दिसंबर एग्जाम्स द एडमिशंस आर गोइंग ऑन। आप में से जिसको भी अपीयर करना है दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, दे कैन अप्रोच फॉर एडमिशन। एडमिशन की इंक्वायरी के लिए एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, प्लीज कनेक्ट थ्रू दैट। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम।